गुड मॉर्निंग एवरीवन। नवीन टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की एक नई क्लास। लगता है आपने सबकी कल की क्लास आपने देखी होगी और आज की एक नई क्लास शुरुआत करते हैं। आइए आज की हमारी क्लास का नाम है इंग्लिश इंट्रोडक्शन। आई मीन इंग्लिश का परिचय। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश भाषा में हम कितने प्रकार के वाक्य बोलते हैं, किस किस प्रकार के वाक्य होते हैं, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो क्लास का नाम हमारा रहेगा इंग्लिश इंट्रोडक्शन, इंग्लिश का परिचय। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि कोई भी फ्रेंड्स आपसे ये पूछता है कि इंग्लिश क्या है, और कल की क्लास लैंग्वेज बोल सकते हैं, इंग्लिश को हम एक सब्जेक्ट बोल सकते हैं और इंग्लिश को एक हम नेशनलिटी बोल सकते हैं। मगर आज हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश एक हमारी क्या है, इंग्लिश एक हमारी क्या है, एक लैंग्वेज है। इंग्लिश हमारी एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज को आप जानते हैं भाषा, लैंग्वेज किसे कहते हैं। मान लीजिए कोई आपसे ये पूछ लेता है कि लैंग्वेज किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, सोचिएगा। हिंदी में तो आप सभी जानते होंगे भाषा किसे कहते हैं, मगर उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। लैंग्वेज, लैंग्वेज एक छोटी सी डेफिनेशन, एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी है। अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, एक मेथड ऑफ कम्युनिकेशन आई मीन बातचीत का एक जो तरीका होता है उसे तो इंग्लिश में हम बोलेंगे अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। छोटी डेफिनेशन है, समझ में आ जाएगी, इजी है, बहुत आसान है, हर कोई इसे बोल सकता है। आज के बाद कोई आपसे यदि ये पूछता है कि लैंग्वेज किसे कहते हैं, क्वेश्चन आपसे इंग्लिश में करता है कि व्हाट इज लैंग्वेज, तो आप बता सकते हो अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत का एक मेथड होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, लैंग्वेज बोलेंगे। तो चलो आगे चलते हैं। हम जानते हैं भाषा में हम केवल दो प्रकार के ही वाक्य बोलते हैं। जैसे मैं बात करता हूं इंग्लिश की, एक्शन और नो एक्शन। भाषा में केवल हम दो प्रकार के ही वाक्य बोलते हैं, एक्शन और नो एक्शन। बहुत से स्टूडेंट्स को समझ में ये नहीं आया होगा, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं कि एक्शन और नो एक्शन ये क्या होते हैं। चलो दोस्तों इनके बारे में बताऊंगा। देखो, एक्शन को हम हिंदी में अगर कोई बंदा जाने आपसे तो आपसे बोलते तो एक्शन को हम कार्य भी बोल सकते हैं और कार्य को हम क्रिया भी बोल सकते हैं। और यदि बात की जाए क्रिया को, यदि दोबारा से यदि बात करी जाए इंग्लिश में बोलेंगे तो वर्ब। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको, वर्ब। आई मीन पहले वाक्य तो लैंग्वेज के अंदर पहले वाक्य होते हैं हमारे वर्ब वाले, जिनके अंदर हमारी वर्ब होती है। वर्ब को बोलते हैं क्रिया, क्रिया को बोल सकते हैं हम कार्य और कार्य को हम बोलते हैं एक्शन। तो आई मीन एक्शन को कोई बंदा पूछे आपसे तो बता सकते हो एक्शन और वर्ब दोनों एक ही है। एक्शन और वर्ब दोनों के दोनों शब्द हमारे सेम हैं। आई मीन पहले प्रकार के वाक्य हमारे होंगे वर्ब वाले, आई मीन एक्शन वाले। दूसरे हम बात करते हैं, नाम से ही मालूम हो गया, एक्शन इज अ वर्ब, ऐसे ही नो एक्शन इज अ नो वर्ब। अभी नो वर्ब क्या होती है, नॉन क्रिया, जो क्रिया नहीं होती है। ये क्रिया होती है, ये क्रिया नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वर्ब क्या होती है। जाना सबसे पहले हम वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं। एक छोटा सा आपको एक छोटा सा तरीका, उसके द्वारा आप पहचान सकते हैं कि वर्ब किसे बोलते हैं। हिंदी में तो आपने पढ़ा होगा कि किसी काम का करना या होना पाए से उसी के लिए कहते हैं, बट हम इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे आपको। एन एक्शन वर्ड इज वर्ब, एन एक्शन वर्ड इज वर्ब, आई मीन काम को ही क्रिया कहते हैं। चलो इसको एक छोटा सा पहचानने का तरीका बताता हूं आपको। इंग्लिश में ऐसा कोई भी शब्द, इंग्लिश में ऐसा कोई भी शब्द जिसकी तीन फॉर्म होती हो तो हम उसे वर्ब बोलेंगे। इंग्लिश में ऐसा कोई भी शब्द जिसकी तीन फॉर्म होती हो हम उसे बोलेंगे वर्ब। एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे को, क्या इसकी तीन फॉर्म होती है, व्हेन,
गो हमारी क्या होगी वर्ब। दूसरा स्पीक बोलना, स्पीक स्पोक स्पोकन होती है हमारे वर्ब। प्ले क्या इसकी तीन फॉर्म होती है शब्द की? हाँ होती है, प्ले प्लेड प्लेड हमारी क्या होगी वर्ब। ऐसे ही सी सी सा सी देखना, आई मीन ये चार हमारे वर्ड्स हमारे सारे क्या है हमारे वर्ब है, सारे हमारे क्या है वर्ब है। चलो ये तो बात हमारे इंग्लिश की हो गई, हम पहचान लेंगे आज के बाद इंग्लिश में ऐसा कोई भी शब्द जिसकी तीन फॉर्म होती हो हम उसे बोलेंगे वर्ब, हम उसे बोलेंगे वर्ब। और वर्ब को ही हम बोलते हैं आजकल क्या बोलेंगे उसको एक्शन। वर्ब को क्या बोलेंगे हम एक्शन, चाहे कार्य बोलेगा चाहे क्रिया बोलेगा। अगर बात करते हैं हिंदी में कैसे पहचान पाएंगे, हिंदी में कैसे पहचानेंगे कि कौन कौन सी क्रिया होती है? सिंपल सी बात है, ऐसा कोई भी शब्द ना जिसके पीछे सब हमारी वर्ब कहलाती है, सब हमारी क्रिया कहलाती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, आना जाना खाना पीना नहाना धोना उठना बैठना लिखना पढ़ना और पढ़ाना, सारी ऐसा कोई भी शब्द जिसके पीछे ना आ जाता है और दूसरी और हमें देखना है कि क्या उस शब्द की तीन फॉर्म होती है या नहीं होती है। यदि जिसके पीछे ना आ रहा है और प्लस में उसकी तीन फॉर्म होती हो तो वो समझ लेना हमारा क्या हो गया वर्ब हो गया। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। पहले प्रकार के वाक्य हमारे इंग्लिश में हमारी लैंग्वेज में होते हैं एक्शन वाले, आई मीन वो वाक्य जिनके अंदर वर्ब होती है, और दूसरे वाक्य हमारे होते हैं जिनके अंदर वर्ब नहीं होती है। अब आपके सामने ये भी आ रहा होगा कि नो वर्ब, यानी नो वर्ब क्या हमें पढ़ा है, जैसे वर्ब और वर्ब जिसे बोलते हैं व्हिच हैज थ्री फॉर्म्स, जिसकी तीन फॉर्म होती हैं। ऐसे ही इंग्लिश में नो एक्शन इज अ नो वर्ब, और व्हाट इज नो वर्ब? व्हिच हैज नो थ्री फॉर्म्स, जिसकी तीन फॉर्म नहीं होती है हम उसे बोलेंगे नो वर्ब, और नो बोलेंगे हम नो एक्शन। अब ऐसे ही शब्द इंग्लिश में बना दिए गए हैं जिनकी तीन फॉर्म नहीं होती है, वो होते हैं चार। इंग्लिश में चार शब्द ऐसे बना दिए गए हैं जिनकी फॉर्म नहीं होती है, तीन फॉर्म नहीं होती है। उनमें से पहला हमारा हो गया नेम। किसी भी नाम की कोई भी फॉर्म नहीं होती है। किसी का नाम ले लीजिए, श्याम हो गया, मोहन हो गया, सोहन हो गया, सीता हो गया, नाम है किसी भी नाम के तीन फॉर्म। दूसरा हमारे इसमें बनाया है ऑक्यूपेशन, आई मीन व्यवसाय, इसे बोलते हैं पेशा। किसी भी पेशे की भी कोई फॉर्म नहीं होती है, जैसे स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, एडवोकेट हो गया, इंजीनियर हो गया, साइंटिस्ट हो गया। जितने भी हमारे ऑक्यूपेशंस हैं, हमारे प्रोफेशंस हैं, किसी भी प्रोफेशन की तीन फॉर्म नहीं होती है। क्वालिटी आई मीन गुणवत्ता, किसी भी जैसे ऑनेस्टी हो गया, सिंसियरिटी हो गया, सिंप्लिसिटी हो गया, काइंडनेस हो गया, तो हमारा क्वालिटी। चौथा हमारा कंडीशन, किसी भी हालत, ऐसे शब्द जिससे कि हमें कंडीशन का बोध होता है, जैसे हैप्पी हो गया, सैड हो गया, पुअर हो गया, रिच हो गया। कुल मिलाकर इंग्लिश में ये चार शब्द हमारे ऐसे हैं जिनकी तीन फॉर्म नहीं होती हैं, और इन्हें हम बोलते हैं नो वर्ब, और नो वर्ब को बोलेंगे हम नो एक्शन का इंग्लिश में भी नाम है, हम इन्हें बोल देते हैं नाउन, आई मीन संज्ञा। और आपने लोगों ने, आप सभी ने पढ़ा होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, व्यवसाय का, गुण का और अवस्था के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। तो नाउन, संज्ञा को हम क्या बोलेंगे नाउन, और नाउन को हमने नया नाम निकाल दिया आजकल, क्या बोलेंगे उसको हम नो एक्शन। होगा दोस्तों एक्शन और नो एक्शन। इंग्लिश में, इंग्लिश छोड़िएगा, भाषा चाहे जो भी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो, चाहे जो भी भाषा हो, संस्कृत हो, उसमें केवल दो प्रकार के ही वाक्य बोलेंगे। या तो पहला प्रकार का वाक्य होगा जिसके अंदर वर्ब होता है, या दूसरे प्रकार का वाक्य होगा जिसके अंदर नाउन होता है। बस इनका थोड़ा सा हमने नाम चेंज कर दिया है, वर्ब को हमने बोल दिया है एक्शन और नाउन को बोल दिया हमने नो एक्शन। अब कोई भी शब्द इंग्लिश में ऐसा होता है जिसकी तीन फॉर्म होती हैं, उसे बोलेंगे वर्ब, और जिसकी तीन फॉर्म नहीं होती हैं उसे बोलेंगे नाउन। चलो दोस्तों मैं आपको दोबारा से एक बार बताना चाहूंगा हल्का सा। चलो हम यहां से शुरुआत करते हैं, हम इसको थोड़ा रब कर लेते हैं और एक अच्छे से तरीके से इसको जानने की कोशिश करते हैं। हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? एक्शन को हम बोल देते हैं वर्ब, मसल को देते हैं हम नाउन,
दोनों एक ही नाम है, चाहे आप नाउन बोलिएगा, चाहे नो एक्शन बोलिएगा, चाहे वर्ब बोलिएगा, चाहे एक्शन बोलिएगा। वर्ब वो होती है जिसकी 3 फॉर्म होती है, और नो एक्शन उसे बोलते हैं जिसकी 3 फॉर्म नहीं होती है। तो कुल मिला के इंग्लिश में हम 2 प्रकार के ही वाक्य बोलेंगे। अब ये दोनों नाम अलग अलग से जरूरत क्या है भाई, वर्ब और नाउन जब हमारा था तो हमको एक्शन और नो एक्शन बनाने की जरूरत क्या थी। अब इंडिया है दोस्तों, इंडिया में जैसे आप जानते हैं, इंडिया में 3 प्रकार के लहजे बोले जाते हैं। लहजे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अक्षर एक छोटा सा शब्द है जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं लहजा। इंडिया में, हमारा देश इंडिया में हम 3 प्रकार के लहजे बोलते हैं। इंग्लिश के बोलने के 3 तरीके हैं इंग्लिश को। पहला तरीका हमारा है ब्रिटिश, जो ब्रिटेन वाले लोग बोलते हैं वो होता है हमारा ब्रिटिश एक्सेंट, और दूसरा हमारा अमेरिकन, जो अमेरिका के लोग बोलते हैं उसे अमेरिकन बोलेंगे, और तीसरे प्रकार का हमारा होता है न्यूट्रल, जिसे हम बोलते हैं, जिसको हमने स्कूल में आज तक सीखा है, उसे बोलते हैं न्यूट्रल एक्सेंट। और न्यूट्रल एक्सेंट बोलेंगे उसे बात करते हैं। तो कुल मिला के अगर अमेरिकन में बात किया जाए तो हम उसको बोलेंगे एक्शन और नो एक्शन, और ब्रिटिश की बात की जाए तो हम उसे बोलेंगे वर्ब और नाउन। जैसा कि हम दोस्तों नर्सरी से लेके आज तक जो भी पढ़ते आ रहे हैं उसमें हमने सीखा है, क्या सीखा हमने आज तक, केवल वर्ब सीखा है और नाउन सीखा है। या तो वर्ब बोलेंगे या इसे नाउन बोलेंगे, बट ये सीमित था हमारा केवल ब्रिटिश एक्सेंट तक। बात करते हैं हम अमेरिकन एक्सेंट की। अमेरिका वाले लोग इसे क्या बोलते हैं, अमेरिका वाले लोग अभी भी इसको नाउन नहीं बोलेंगे। अमेरिका वाले वर्ब को बोलेंगे एक्शन और नाउन को बोलते हैं नो एक्शन। तो दोस्तों मैंने आपको आज आपको समझाया, आपको क्या समझ में आया। इंग्लिश में हम 2 प्रकार की ही बातें करते हैं, केवल 2 प्रकार की बातें करेंगे। भाषा चाहे जो भी हो, जरूरी नहीं है कि हमारी इंग्लिश ही भाषा हो, भाषा हमारी कोई भी हो सकती है, उसमें केवल 2 प्रकार के ही वाक्य बोलेंगे। 2 प्रकार के ही वाक्य बोलेंगे, एक्शन वाले और नो एक्शन वाले। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब एक्शन किसे बोलेंगे, आज के बाद कभी आपसे कोई आपका फ्रेंड्स, कोई आपका पड़ोसी आपसे ये पूछता है कि एक्शन किसे बोलते हैं, तो आप इसे आसानी से बता सकते हो, वर्ब को हम एक्शन बोलते हैं। नो एक्शन किसे बोल देते हैं, नो वर्ब को, आई मीन नाउन को हम नो एक्शन बोल देते हैं। इसकी पहचान क्या होगी, व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्शन और नो एक्शन, समझ जाना। इंग्लिश में ऐसा कोई भी शब्द जिसकी 3 फॉर्म हो वो एक्शन, और जिनकी 3 फॉर्म नहीं हो वो हमारा नो एक्शन है। एक्शन होगा। अगर कोई भी शब्द हम लेते हैं किसी प्रकार का, स्टडी, मान लीजिएगा स्टडी क्या होता है, पढ़ना, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, 3 फॉर्म होती है, हमारा एक्शन है। कम, आना, कम, केम, कम, हमारा एक वर्ब है। राइट, रोट, रिटर्न, हमारा 3 फॉर्म होती है, हमारा एक्शन है। ऐसे ही हम बात करते हैं नो एक्शन की, जिसकी 3 फॉर्म नहीं होती हैं हम उसे बोलेंगे नो एक्शन। आई मीन जिसका नाम हमने रख दिया राम, क्या इसकी 3 फॉर्म होती है, नहीं होती है, हम इसे बोलेंगे नो एक्शन। हमने नाम रख दिया यहाँ पे, जैसे हमारे देश का नाम हमारा हो गया इंडिया, क्या इसकी 3 फॉर्म होती है, नहीं होती है, हम इसे बोलेंगे नो एक्शन। हमने नाम रख दिया किसी का गंगा, क्या इसकी 3 फॉर्म होती है, नहीं होती है। स्टूडेंट, क्या इसकी 3 फॉर्म होती है, नहीं होती है। आई मीन ऐसा कोई भी शब्द जिसकी 3 फॉर्म नहीं होती हो हम उसे बोलेंगे नो एक्शन, और ऐसा कोई भी शब्द जिसकी 3 फॉर्म होती हो हम उसे बोलेंगे एक्शन, और जिसकी 3 फॉर्म नहीं हो उसे बोलेंगे हम नो एक्शन। ये तो हमारा बात यहां तक सीमित था कि हम इंग्लिश के बारे में। और वैसे ही मैंने हम जाना है हिंदी में ऐसा कोई भी शब्द जिसके पीछे अगर ना आ जाता है तो समझ लेना हमारे क्या कहलाएगा, हमारा एक्शन कहलाएगा, और जिसके पीछे ना नहीं आता है हम उसे नो एक्शन बोलेंगे। पर इस चीज के साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उसकी 3 फॉर्म होती है या उसकी 3 फॉर्म नहीं होती है। मान लीजिएगा कि किसी का नाम यहां पर सपना हो गया, किसी का नाम यहां पे रवीना हो गया, तो ये बस समझिएगा कि इसके पीछे ना आ गया तो ये हमारी नाम नहीं होती है। तो इसको साथ में ना के साथ साथ आपको 3 फॉर्म ही देखनी है। और आपको ये भी समझ में, ये आपको इतना समझ में आ गया तो समझ लेना हम इंग्लिश में केवल और केवल 2 प्रकार के वाक्य बोलते हैं। आज हमने दोस्तों क्या सीखा कि इंग्लिश क्या है। तो हम इंग्लिश एक हमारी लैंग्वेज है। लैंग्वेज किसे कहते हैं, अ मेथड ऑफ
कम्युनिकेशन, विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। और लैंग्वेज में हम कितने प्रकार के वाक्य बोलते हैं? 2 प्रकार के वाक्य बोलते हैं। कौन कौन से? एक्शन वाले और नो एक्शन वाले। एक्शन किसे बोलेंगे? एक्शन बोलेंगे जिसकी 3 फॉर्म होती है उसे बोलेंगे एक्शन, और नो एक्शन किसे बोलेंगे? जिसकी 3 फॉर्म नहीं होती है हम उसे बोलेंगे नो एक्शन। एक्शन का एक अलग से नाम है, एक्शन हम बोल देते हैं वर्ब। एक्शन क्या बोल देते हैं? वर्ब। और नो एक्शन हम बोल देते हैं नाउन। तो दोस्तों लगता है आपको पसंद आई होगी। अगर ये आपको क्लास पसंद आई है तो हमारे चैनल नवीन टेक यूट्यूब चैनल जो हमारा है उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिएगा। इस प्रकार के हर दिन हम आपके लिए लेके आएंगे नई क्लास। और आज का हमारा दिन था दूसरा, डे नंबर सेकंड। कल आपके सामने पेश होंगे हम डे नंबर 3 लेके। तो गुड बाय दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।